बड़ी तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं, जहां एक तरफ पाकिस्तान को अब पुंछ आतंकी हमले पर डर लगने लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ मालदीव में अमेरिकी सेना की एंट्री हुई है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जिस तरीके से पुंछ में एक बड़ा हमला किया गया भारतीय वायुसेना के काफिले पर, ये एक बार को पुलवामा की याद दिला रहा है। हालांकि इसके बाद पाकिस्तान में भी एक डर का माहौल बना हुआ है कि कहीं इस चीज का बदला बहुत ही खतरनाक तरीके से न लिया जाए। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, पाकिस्तान के एक्सपर्ट हैं कमर चीमा। इन्होंने अब इस बात को लेकर कहा है कि ये एक ऐसी वारदात है जो भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को भी खराब होने की वजह बन सकती है। कमर चीमा ने कहा कि भारत में इस तरह के हमलों के बाद आने वाली प्रतिक्रिया का इतिहास देखेंगे तो हमें यही मिलता है कि भारतीय नेता पाकिस्तान का नाम ऐसे मौके पर लेते हैं। इस बार भी ऐसा हो सकता है। कमर चीमा ने अपने वीडियो में कहा कि भारत के पुंछ में जो घटना हुई है उसकी किसी आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। ऐसे में ये साफ नहीं है कि हमले के पीछे कौन है। आमतौर पर भारत में इस तरह के हमलों के बाद पाकिस्तान की ओर उंगली उठती है। हालांकि इस बार अच्छी बात यह है कि अब तक भारत की सरकार या नेताओं की तरफ से इस तरह की बात नहीं की गई है। भारत के नेताओं ने अपने बयानात को सधा हुआ रखा है और एकदम से ही पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है। ये एक बेहतर बात है। कमर चीमा ने कहा कि फिलहाल ये कहा जा सकता है कि भारत की इस हमले में बयानबाजी सधी हुई रही है, लेकिन क्या ये चीजें ऐसी ही रहेंगी? बड़ा सवाल ये है कि आने वाले वक्त में चीजें खराब तो नहीं होंगी। भारत की ओर से ऐसी कोई कार्रवाई तो नहीं होगी जो दोनों देशों में टकराव की वजह बन जाए। कोई हमला तो भारत की ओर से नहीं होगा। चीमा ने कहा कि उनको निश्चित ही मामले के बढ़ने का डर है। ऐसे में वो चाहते हैं कि अगर दोनों देशों के बीच कोई हॉटलाइन हो तो उसका इस्तेमाल करते हुए चीजों को नॉर्मल करने का प्रयास किया जाए। कमर चीमा ने यह भी कहा कि भारत की दुनिया में पाकिस्तान के मुकाबले अच्छी पोजीशन है। कश्मीर पर भी भारत की बात को दुनिया स्वीकार रही है। हाल ही में जयशंकर ने कहा कि हम सीमा पार किसी भी हरकत का जवाब देंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम घर में घुसकर मारेंगे। ये सब पाकिस्तान सुन रहा है लेकिन चुप है, क्योंकि दुनिया में कोई मजबूत हैसियत नहीं है। बालाकोट के बाद भी भारत दुनिया को अपनी ये बात समझाने में कामयाब रहा है कि उसने बचाव में कदम उठाया है। ऐसे में उसके फिर से ऐसा कुछ करने का अंदेशा तो नहीं है। पुंछ हमले के बाद टेंशन में आया हुआ है पाकिस्तान। वैसे आपको बता दें, यहाँ भारत ने 2 ऐसे पाकिस्तानी आतंकियों की खोज के लिए स्केच जारी कर दिया है, जिन पर बताया जा रहा है कि इस तरीके के हमले के पीछे ये दोनों हो सकते हैं। अब आने वाले समय में कई सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी, पर जहाँ तक बात है कश्मीर की, तो कश्मीर मामले में ये देखने को मिला है कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान अभी भी पीछे हटने वाले मोड में नहीं दिखता है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर मामले को दुनिया के सामने उठाया। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री सीनेटर मोहम्मद इसाक डार ने इस्लामिक सहयोग संगठन के 15वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कश्मीर का मामला उठाया। अफ्रीका के देश गाम्बिया की राजधानी बंजुल में हो रही OIC की बैठक में डार ने कहा कि कश्मीर में भारत लोकतंत्र का गला घोटते हुए मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। डार ने OIC से कश्मीर पर अपनी कार्य योजना को लागू करने, भारत से सभी मानवाधिकार उल्लंघनों को समाप्त करने के लिए कहने के लिए हुर्रियत नेताओं को रिहा करने और एक तरफा कानूनों को उलटने की मांग की। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक डार ने रविवार को OIC का कश्मीर मुद्दे पर सैद्धांतिक समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि OIC की ओर से कश्मीरी लोगों के संघर्ष को हमेशा समर्थन मिलता रहा है, जिसकी हम सराहना करते हैं। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत की तरफ कश्मीर का जो हिस्सा है उसके UNHRC और OIC प्रस्तावों के तहत तत्काल समाधान का उपयोग होना चाहिए। डार ने कहा कि भारत में चल रहे चुनाव के दौरान पाकिस्तान विरोधी और इस्लामोफोबिक बयान दिए जा रहे हैं, जो क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि जम्मू कश्मीर पर बने OIC कॉन्टैक्ट ग्रुप ने भी कश्मीर में राजनीतिक और सुरक्षा माहौल की समीक्षा की है। डार ने 15वें OIC शिखर सम्मेलन में जिन मुद्दों पर
खास तौर से जोर दिया उनमें कश्मीर के अलावा गाजा में जारी लड़ाई और दुनिया के कई हिस्सों में बढ़ता इस्लामोफोबिया है। गाजा पर बात करते हुए डार ने ओआईसी के सदस्य देशों से तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम और घिरे हुए फलस्तीनियों को निर्बाध मानवीय सहायता के लिए मिलकर काम करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन को आजाद देश का दर्जा देने के समर्थन में पाकिस्तान हमेशा से खड़ा है। डार ने दुनिया में इस्लामोफोबिया की बढ़ती प्रवृत्ति की निंदा की, साथ ही ओआईसी से इस निंदा, इस्लाम विरोधी और इस्लामोफोबिक सामग्री पर निगाह रखने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ काम करने के लिए एक संयुक्त रणनीति तैयार करने का आग्रह किया। डार ने इस दौरान संयुक्त राष्ट्र प्रणाली को पुनर्जीवित करने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण, लोकतांत्रिक और प्रभावी बनाने के लिए इसमें सुधार के लिए पाकिस्तान का समर्थन का भी व्यक्त किया। वैसे आपको बता दें, इन सब मामले में एक चीज देखने को मिला और वो चीज ये देखने को मिला कि मालदीव सिर्फ फिलिस्तीन मुद्दे पर अटका रहा। मालदीव ने कश्मीर मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहा। वैसे मालदीव इस मुद्दे पर फिलहाल के लिए आगे बढ़ना भी नहीं चाहता है। कारण साफ है कि मालदीव जानता है अभी उसकी निर्भरता भारत के ऊपर है, लेकिन आने वाले समय में आपको मालदीव भी दूसरी साइड में खड़ा हुआ दिख सकता है। फिलहाल के लिए मालदीव भारत से दो चीजों के लिए बात कर रहा है। पहली बात तो ये कर रहा है मालदीव कि हम आपके साथ व्यापार करें और ये व्यापार लंबा चौड़ा व्यापार होना चाहिए, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ बात ये हो रही है कि भारतीय सैनिकों का पूरा जत्था वहां से बाहर निकल जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर मालदीव के अंदर कुछ इस तरीके का सीन था। पर यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रही है और चीज ये देखने को मिल रही है कि मालदीव में अमेरिकी सेना की यहाँ पर एंट्री हुई है। मालदीव और यूएसए ने एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किया है ब्लैक मर्लिन के नाम पर। मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स के सोल्जर्स और यूएस मोनाटाना नेशनल गार्ड, इन्होंने मिलकर ब्लैक मर्लिन जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज करी है और यहाँ पर ये देखने को मिला है कि 28 दिनों तक ये यहाँ पर मौजूद रहेंगे, जिसमें इंटेलिजेंस, लॉजिस्टिक, मेडिकल, एक्सप्लोसिव कई तरह की चीजें होंगी। यहाँ पर ये भी देखने को मिला कि एक काफी लंबा चौड़ा यहाँ इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया और इस इवेंट के बाद यहाँ पर यूएसए की सेना और मालदीव के बीच में एक्सरसाइज शुरू हुआ है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि चाइना का रास्ता मालदीव के अंदर इतना आसान नहीं होने वाला है। पर हाँ, मालदीव के अंदर चीजें थोड़ी अजीब जरूर होती हुई नजर आ रही हैं, जैसे कि भारतीयों पर हमला वगैरह। ये कुछ तस्वीरें इस इवेंट की देखने को मिल रही है जो कि इनकी गवर्नमेंट के द्वारा शेयर किया गया है। हालांकि चाइना के लिए भले चीजें आसान न हो, पहले की तुलना में अब चीजें मुश्किल भरी हो गई है, पर हाँ इतना जरूर है कि भारत को अब सतर्क रहना होगा यहाँ पर। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।